ओम शांति। आपका प्रश्न है, धन सेवा सेंटर बनाने में देने से कैसे ज़्यादा पुण्य मिलता है, ये समझना है। उत्तर है, देखो, हर एक सेवा का फल मिलता है जिससे सूक्ष्म शरीर साफ होता है, लेकिन हर एक सेवा का फल परसेंटेज वाइज अलग अलग है। मुरली में रोज आता है कि बच्चे हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो या स्कूल खोलो जहाँ आत्मा की ट्रीटमेंट होती है। तो ये धन सेवा बनाने की सेंटर बनाने की सेवा में हम धन यूज़ करते हैं, उससे बहुत सारे फायदे होते हैं। इसकी मैंने 2 वीडियो बनाई है कि कैसे हम ऐसे सेवा करके दुआ प्राप्त कर हिसाब किताब तो करें और क्या फ़ायदा होता है, वो वीडियो आप सुनना। तो ये सेवा से क्या होता है, हम जो भी हमने ग्रुप में डाला है वो सेंटर जहाँ सेवा अच्छी चलती है, लेकिन सेंटर बहुत छोटा या सुविधा नहीं। कई सेंटर तो ऐसे भी है जहाँ भोग बनाने का भी पैसा नहीं मिलते। तो ऐसे जगह पे अगर हम सेवा देते हैं तो जो बच्चे बाबा के बच्चे हैं रोज़ आते हैं उसको भी सुकून मिलता है और इससे दुआ निकलती है। बहनें जो रहती है उसको भी अच्छा लगता है, सेवा में उमंग उत्साह भी बढ़ता है और वो भी दुआ मिलती है। और इस सब से जो वहाँ सेवा होती है, नए नए बच्चे आते हैं, बाबा का मैसेज मिलता है, ये सबसे बहुत दुआ मिलती है। इसीलिए हमने ये सेंटर बनाने के धन सेवा का ग्रुप खोला है। जो मैं कर रही हूँ वही बता रही हूँ। एक है हमारे जान पहचान वाले की जगह पर देना या रोज सेंटर में जाते हैं वहाँ देना, और वो वहाँ देना जरूरी है। लेकिन दूसरा है जहाँ हम जानते ही नहीं हैं, ना सेंटर वाले को जानते, ना सेंटर वाले की बहनों को जानते, ना बच्चे को जानते, ऐसी जगह पर देते हैं वो कम्प्लीटली निस्वार्थ हो जाती है। तो इससे भी बहुत दुआ मिलती है। तो ऐसे बहुत सारे फायदे होते हैं। तो हम हमारे परसेंटेज निकाल कर उसका जरूर प्रैक्टिकल में करके अनुभव करना चाहिए। ठीक है। ओम शांति। जी, आपका प्रश्न है, स्लोगन समझना है, जिनका स्वयं पर व्यक्तिगत अटेंशन है वे अंतर्मुखी बन फिर बाहर मुक्ता में आते हैं, ये समझना है। उत्तर है, स्वयं पर अर्थात जो तीव्र पुरुषार्थी है, जिसको ये ज्ञान है और वो जब पुरुषार्थ में अंदर की ओर जाता है, अपनी आत्मा पर अटेंशन रख आत्मा को शक्तिशाली या श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ करता है, तो वो आत्मा अभिमानी नेचुरल बनता जाता है और अंतर्मुखी बन जाता है, बाह्य मुक्ता से दूर रहता है। इसीलिए उसकी एक आदत बन जाती है, क्योंकि हमारे 7 चक्र के लेयर्स जो वाइब्रेशन से उत्पन्न होते हैं वो पॉजिटिव बन जाते हैं। तो हमारी ये गुण नेचुरल होने से हम कोई भी कर्म करते हैं तो हम सदा आत्मा अभिमानी स्थिति में स्थित रहते हैं, बाबा को से जुड़ते हैं। फिर बाह्य मुक्ता अर्थात जो भी हमें काम करना है, रोज बरोज काम तो करना ही पड़ता है, चाहे नौकरी है, चाहे घर का काम है, कोई भी चीज़ है, वो आत्मा अभिमानी स्थिति में स्थित होकर करते हैं, तो वो उसका पुरुषार्थ और तीव्र हो जाता है। तो सारा मदार ही हमारी आत्मा अभिमानी स्थिति पर है। तो वो ऐसी हैबिट ही पड़ जाती है और वो कोई भी काम करता है वो अपने
आत्मिक स्थिति में स्थित होकर करना वो नेचुरल हो जाता है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरी 2 बेटियां 28 साल की हो गई है, ज्ञान भी लिया हुआ है, लेकिन उनकी जन्म कुंडली खराब होने के कारण उनकी शादी नहीं हो पा रही है। उनकी शादी जल्दी हो जाए इसके लिए क्या करूं और वह क्या कर सकती है? उत्तर है, देखो, कुंडली खराब नहीं होती है। आजकल जो भी टॉपिक हम समझाते हैं कि कुंडली क्या है, जन्माक्षर क्या है, वो सब आप सुनो, इससे आपको पता चलेगा। वो एक प्रिडिक्शन होती है, लेकिन आप उसको सोच सोच कर कुंडली खराब है, कुंडली खराब है इसलिए शादी नहीं होती, और ही आप इस प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हो। तो पहले तो ये स्टॉप करना है। उसके लिए जो मैंने विधि बताई है योग के प्रयोग की, नई चैनल पर आपको इजीली मिल जाएगा। वो अच्छी रीति समझो, सुनो और उस अनुसार लिस्ट बनाओ और ऐसा मनोचित्रण करो जिससे वो शादी जल्दी हो सकती है। वैसे तो मैं कहूँ, शादी नहीं जल्दी होना ये भी तो अच्छा ही है। अभी समय ही कहाँ है, शादी करके आजकल कौन खुश रहता है? इसीलिए अगर ना करे तो बहुत अच्छा, अगर करना ही है तो बाबा कहते कर दो। तो उसके लिए आप वो विधि अनुसार लिस्ट बनाकर जो जो मैंने बताया है वो करो। फॉर एग्जाम्पल, आपको जैसे बेटियों की साड़ी सामने से मांग कर रहे हैं, लड़के वाले देखने आए, लड़के को लड़की पसंद आ गई, लड़की को भी लड़का पसंद आ गया, अब उसकी शादी तय हो गई और अभी मैरिज डेट फिक्स हो गई, मैरिज हो रहा है। ऐसे जो आपको चाहिए और उसकी सारी विधि है, उस अनुसार लिस्ट बनाकर उसको रोज सुबह में जो मैंने बताया है उस अनुसार कमेंट्री के रूप में दोहराना है, और हर घंटे क्या करना वो भी मैंने बताया है। और बच्चे भी यही सोचे, घर में सब नेगेटिव नहीं सोचे, पॉजिटिव सोचेंगे और आपने अच्छी रीति विधि अनुसार किया होगा तो जरूर शादी हो जाएगी। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, बरसाती हवा से तथा एसी की हवा से हाथ और पैरों में नसों में दर्द होता है, वॉशरूम की समस्या बढ़ जाती है, कहीं आना जाना मुश्किल हो जाता है। 15 साल से ज्ञान में हूँ। दर्द को परेशानी से आधा घंटा भी चौकड़ी मारकर नहीं बैठ सकती या पैर लटका कर कुर्सी पर भी नहीं बैठ पाती, जिससे एक रस अवस्था बन सके। अनुभूति ही नहीं होती, तो उसका समाधान चाहिए। उत्तर है, देखो, अगर आपको ये प्रॉब्लम है उसका मतलब आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है या तो पीएच इनबैलेंस है। इसीलिए मैंने जो स्वस्थ रहने की विधि बताई है वो नई चैनल पर आपको इजीली मिल जाएगी, हेल्थ एंड माइंड बीके कुसुम। इसमें स्वस्थ रहने की वीडियो है, वो आप सुनो। अभी ही 3 वीडियो पार्ट 1, 2, 3 रखा है, उसमें फुल डिटेल बताई है कैसे कच्चा खाना, कैसे पीएच बैलेंस करना। उस तो वो अच्छी रीति सुनो और उसमें से पॉइंट लिख कर करो तो आपकी सारी बीमारियां ये ख़त्म हो जाएगी। जितना आप कच्चा और फ्रूट्स खाएंगे और ये बेकिंग सोडा का उपयोग, खाना पीना सोने की विधि ये करेंगे, सारी बीमारियों से मुक्त हो जाएगी। दूसरा, अगर आप भले अल्टी पल्टी माना चौकड़ी मार के नहीं बैठ सकते तो आप हमारा जो कनेक्शन है वो मन और बुद्धि का है। एक रस अवस्था कोई भी रीति से आप बना सकते हैं। अगर मन पर कंट्रोल है तो योग की पहली अवस्था पक्की करनी है। तो स्वस्थ अवस्था बनाने के लिए, अच्छी अवस्था के लिए जो मैंने विधि बताई है वो करो। मन बुद्धि अगर एकाग्र है
तो आप कहाँ भी कैसे भी योग कर सकेंगे। और हमेशा याद रहे, अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते, सोफा पर भी अच्छी रीति चौकड़ी लगाकर बैठ सकते, बीच बीच में पग लंबा कर सकते हैं। और ये तब होगा जब मन बुद्धि की एकाग्रता होगी, तो जरूर आपको फायदा होगा। हम भी 4 घंटा 8 घंटा बैठते हैं, लेकिन बीच में पग लंबा करना ही पड़ता है। लेकिन वो करते हुए भी हमारी मन और बुद्धि एकाग्र रहे, और हमारा जो भी चिंतन है और जो भी विजुअलाइजिंग है वो कंटिन्यू रहे, तो यही भी श्रेष्ठ अवस्था ही है। आप ये बीज रूप स्थिति की जो भी मैंने वीडियो रखी है वो सुनो, ठीक है, जिससे आपको पता चले कि कैसे ये होगा। और ये स्वस्थ रहने की विधि से तो ये सारे प्रॉब्लम ही चले जाएंगे, ठीक है। ओम शांति। प्रश्न है कि मेरे युगल को पिछले 2 सालों से पूरे शरीर में स्किन प्रॉब्लम हो गई है। जब तक दवा लेते लोशन लगाते ठीक है, फिर से 15-20 दिन में हो जाता है। कोई घरेलू उपाय हो तो बताओ। उत्तर है, अगला प्रश्न का उत्तर सुनो, उसमें आपको मिलेगी। जो स्वस्थ रहने की विधि है वो करेंगे तो सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। सारी बीमारियों का कारण पीएच ही है। तो वो वीडियो आप सुनो, अगले प्रश्न में बताया है। ओम शांति।